हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। बड़ी संख्या में तबादलों के आदेश जारी हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारी दी है, बार बार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते जा रहा हूँ। लेकिन अब टीचरों के लिए और जिनके तबादलों की बात हो रही थी उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पब्लिक वाणी से आज से बड़ी संख्या में स्थानांतरण के आदेश जारी होते जा रहे हैं। तबादला के 35,000 आवेदन हुए रिजेक्ट। स्थानांतरण की दिनांक क्या फिर से बढ़ेगी? इस प्रकार के सवाल लोगों के मन में हैं, तो मैं उनके बारे में सबसे पहले बता दूं क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए, मैं आपको पब्लिक वाणी के माध्यम से जो जानकारी है वो देख सकते हैं। पब्लिक वाणी की खबर है, निर्धारित तिथि पर आदेश नहीं जारी कर पाए स्कूल शिक्षा विभाग, तिथि बढ़ाने को लिखा पत्र। स्कूल महकमे में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम फेल, शैक्षिक स्थानांतरण के 35,000 आवेदन रिजेक्ट। तो यह पब्लिक वाणी की खबर निकल कर आ रही है। शिक्षकों के लिए एक आक्रोश भरी चीज़ हो सकती है कि आप इतने दिन से ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे और अब ये आक्रोश वाली चीज़ निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। विभाग के शैक्षिक स्थानांतरण 35,000 से अधिक आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए हैं। विभाग निर्धारित तिथि पर प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश भी नहीं जारी कर सका। अब तिथि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को दोबारा नोटशीट लिखी गई है। प्रदेश के लगभग सभी विभागों के ट्रांसफरों की सूची 17 जून को रात जारी हो चुकी है। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग ही ऐसा है जिसके ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस विभाग के करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्थानांतरण आवेदन बुलाए गए थे। आवेदन लेने के बाद 20 मई को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने के 21 से 22 मई तक स्वैच्छिक स्थानांतरण आदेश निकलने की समय सीमा तय की थी। बाद में धीरे धीरे 26 मई कर दिया। इसके बाद विभाग प्रभारी मंत्री को अधिकार देने के लिए रोक दिया। प्रभारी मंत्रियों को अधिकार मिलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 6 जून तक राज्य स्तर के ट्रांसफ़र के लिए अधिकार अपने पास रखे। 7 जून को जिले के प्रभारी मंत्रियों के दरवाजे खोल दिए। स्कूल शिक्षा विभाग 14 जून सभी आदेश जारी होने के बाद 15 जून को फिर राज्य स्तर के ट्रांसफ़रों की सूची एंट्री होने लगी। तय हुआ कि 16 मई तक सभी प्रशासनिक शैक्षिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अंतिम समय में नए नए लोक सेवकों के नाम फिर जोड़ने से 17 जून की रात आदेश जारी नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो अब विभाग में एक बार फिर से ट्रांसफ़र के आदेश तिथि बढ़ाने को मुख्यमंत्री की नोटशीट लिखी गई है। प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे अधिकांश आदेश। सूत्र बताते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 करीब 45,000 आवेदन स्वैच्छिक स्थानांतरण के आए, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मंत्री के अनुमोदन के बाद करीब 2,000 लोक सेवकों के ट्रांसफर के नाम तय हुए हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 45,000 आवेदन में 35,000 आवेदन विभाग ने पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देखिए साथियों, ये जानकारी निकल कर आ रही है, 35,000 आवेदन विभाग ने पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं। शेष बचे स्वैच्छिक आवेदन शेष बचे स्वैच्छिक आवेदन सिर्फ प्रकरणों को ध्यान दिया जाता है जिसमें दिव्यांग, गंभीर बीमारी, पति पत्नी स्थानांतरण वाले प्रकरण हैं। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सेल बनाया लेकिन नतीजा 0। स्कूल शिक्षा विभाग पोर्टल पर 3.0 ट्रांसफ़र के आवेदन लिए, इसमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट फेल और इसमें सहायक संचालक शीर्ष मल्होत्रा, IT कोऑर्डिनेटर शिक्षक भावनेश गोस्वामी, बाबू प्रदीप नरवरिया, ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। TMC सेल के सलाहकार अपर संचालक कामना आचार्य एवं यह सेल लोक शिक्षण संघ द्विवेदी के द्विवेदी अधीन कार्य कर रही है। स्थानांतरण के लिए बनाए गए सेल का नतीजा 0 पर रहा है। शुरुआती आदेशों से के सामने ही आ रही गड़बड़ियाँ। तो ये 3.0 में जो गड़बड़ियाँ हैं मैंने आपको वो बताई, और भी दूसरे पेपर की कटिंग क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 बंद, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर अनिश्चितता। गुरुवार 3:30 बजे मध्य प्रदेश के एजुकेशन पोर्टल 3.0 अचानक बंद हो जाने से शैक्षिक स्थानांतरण उम्मीद लगाई हजारों शिक्षकों को निराशा फैल गई।
पोर्टल बंद होने के कारण उस पोर्टल पर अपग्रेडेशन होने के कुछ समय के लिए बंद रहेगा। संदेश लगातार प्रदर्शित हो रहा, जिसमें शिक्षकों के बीच तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही। अनिश्चितता का माहौल है। महत्वपूर्ण ऑनलाइन का माध्यम स्थगन। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्थानांतरण, पदोन्नति, अन्य सेवा के संबंधी कार्य के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन मंच था। कई शिक्षक लंबे समय से अपने गृह जिले का इच्छित स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी जमा किए थे। निराशा के प्रमुख कारण। शिक्षकों का कहना, पोर्टल में अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने की स्थानांतरण प्रक्रिया आधार में लटक गई। कई शिक्षकों ने पारिवारिक कारणों के, स्वास्थ्य समस्याओं व अन्य व्यक्तिगत मजबूरियों के चलते स्थानांतरण की अर्जी लगाई। उन्हें यह चिंता सता रही कि उनकी अर्जी का क्या होगा और स्थानांतरण कब तक संभव हो पाएगा। एक शिक्षक ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, हमने कई महीनों से स्थानांतरण का इंतजार किया, पोर्टल के खुलने का तुरंत आवेदन कर दिया, अब अचानक पोर्टल बंद होने लग रहा है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। शिक्षकों की मांग है। शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की। चाहते हैं विभाग बताए कि पोर्टल पर कब क्या फिर से शुरू होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर उनकी क्या योजना है। शिक्षकों का कहना है विभाग की चुप्पी के उनकी परेशानी बढ़ रही है। यह जानकारी थी। अब आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 35,000 जो आवेदन बिना बताए अगर रिजेक्ट किए तो ये बहुत गलत हो रहा है। एक तो 2-2, 3-3 साल इंतज़ार करवाया जाता है, फिर ट्रांसफ़र के लिए ओपन करवाई जाती है और फिर ट्रांसफ़र के आवेदन ऐसे बिन बताए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये महा अन्याय है। इस पर विचार होना चाहिए। जिन जिन ने आवेदन किया है उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि कई लोग वास्तव में इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर शिक्षा विभाग इस प्रकार की चीज़ें करता है, बिना बताए 35,000 आवेदन रिजेक्ट करता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और आपके मानवता हनन है। क्योंकि इतने समय बाद अगर आपने ट्रांसफ़र की लिंक खोली तो सबके आवेदनों पर विचार होना लाजमी है और बिना उनको सूचित किए आप आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति देखने को आ रही है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गलत है और बाकी शिक्षा विभाग के लिए आपको आवेदन देना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें गलत हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही तो इसमें सुधार किया जाए और ट्रांसफ़र की लिंक फिर से दोबारा खोल करके इन पर विचार किया जाए। ऐसी जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।